हे ऑल राइट, वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज बात करेंगे इंडियन डेजर्ट की। नाउ इंडियन डेजर्ट में क्या चीज़ें होंगी? टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अरावली हिल्स के अभी हमने पढ़ा था पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, उसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है हमारा इंडियन डेजर्ट, पूरा राजस्थान वाला एरिया। अभी मैं स्टेट भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर होते हैं बर्चन्स, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स स्टैटिक पोर्शन के लिए 2022, 2023, 2024, यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो चेंजेस होंगी 100 या 200 साल के बाद, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अभी प्रिपेयर करना है अपने 2-3 साल के लिए। तो इंडियन डेजर्ट अब ये ऐसे ही रहने वाले हैं, तो ये आप कभी भी ये वीडियो देखें तो इसी टारगेट पर हम ये बना रहे हैं कि कभी भी ये कोई ऐसी स्टैटिक वीडियो जो हमेशा ही बच्चों को कई दूसरे सोर्सेज की ओर ना जाना पड़े और एक ही जगह आपको स्टैटिक पोर्शन मिल जाए। तो बात करते हैं यहाँ पर होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बर्चन्स, राइट। बर्चन्स आप सबको पता है। दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल बिलो 150 mm। अब यहाँ पर इंडियन डेजर्ट है, रेत है, रेगिस्तान है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या होता है, बारिश भी आपको कम मिलती है पर ईयर। हेंस इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। तो यहाँ पर होता क्या है, बारिश कम होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर, मतलब यहाँ पर घास बहुत कम होती है, राइट। अब ना बात करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। तो सिंपल सी बात है, अगर बारिश कम होगी, 150 mm की बारिश होगी, तो यहाँ पर लो प्रेसिपिटेशन होगा। लो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कम बारिश, एंड हाई इवोपरेशन मेक इट ए वाटर डेफिसिट रीजन। एक तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो बारिश तो वैसे ही ख़त्म, मतलब इवोपोरेट होके जो लिक्विड है या जो जल है उस जगह पर वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब इतनी कम बारिश हो रही है, कोई सूखा पड़ा है, मरुस्थली उसको बोला जा रहा है, यार कोई तो ऐसी नदी होगी जिसका मेजर सिग्निफिकेंस देखने को मिले, ठीक है। वो क्या होगा मेजर सिग्निफिकेंस? उस मेजर सिग्निफिकेंस का नाम है लोनी रिवर। लोनी रिवर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ डेजर्ट इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस। देयर आर सम स्ट्रीम्स which disappear after flowing from some distance and present a typical case of inland drainage by joining a lake or playa। लेक वही होता है जैसे किसी गड्ढे में पानी भरा हो, और वैसा ही पर्टिकुलर प्लाया भी कहते हैं। वही जैसा अभी हमने लोकल नेम्स पढ़े थे इससे पिछली वीडियो में, कि जैसे वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में साहिदरी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कार्डोमम बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको याद रखना है, ओके। तो सिंपल से यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, इंडियन डेजर्ट में जो आपको नाम याद रखनी है नदी का नाम, वह है लूनी रिवर, पहला। और दूसरा, इस वजह से बहुत ज़्यादा मरुस्थली होने के कारण, पानी बहुत ज़्यादा कम होने के कारण यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज बन जाते हैं। मतलब वही है, ज़्यादातर मिट्टी है उसके ऊपर से पानी बह रहा है, ओके। अब लेक और प्लायास का फ़ायदा क्या होता है? लेक और प्लायास का फ़ायदा होता है कि इसमें ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर मतलब होता है कि आपके पास कोई शुद्ध जल है जिसका pH 7 है, उससे अधिक कोई जल होगा, उसकी सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो लेक और प्लायास का यही फ़ायदा रहता है कि आपको क्या मिल जाता है, जिस जगह पर भी लेक होगा, तभी तो यार जो सॉल्ट है, सॉल्ट की फैक्ट्रीज़ हैं, नमक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जहाँ से भी होगा वो इस जगह पर पाया जाएगा, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट के बहुत सारे इलाके, कभी कभी गुजरात वाला, कभी कभी कुछ राजस्थान वाला, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको इंडियन डेजर्ट में 2-3 चीज़ें यही याद करनी है। एक तो लूनी रिवर, एक तरह से सॉल्ट के लिए इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, राइट। नाउ ये पूरी वीडियो किस पार्ट के लिए है, कोई रैंडम पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो इंडिया के हमने हिमालयन रीजन पूरे पढ़ रहे हैं, राइट। नॉर्दर्न प्लेन्स पूरे पढ़ लिए हैं, पेनिनसुलर इंडिया पूरा पढ़ लिया है, इंडियन डेजर्ट कर लिया है, अब कोस्टल प्लेन। समझ रहे हो, हम इंडिया के हर एक फिजिकल मैप को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन डेजर्ट हो, चाहे कोस्टल प्लेन हो, राइट, चाहे हिमालय हो, चाहे नॉर्दर्न प्लेन हो, ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2।
फर्स्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है? कोस्टल प्लेन का मतलब आपका समुद्र वाला इलाका, समुद्र वाला इलाका। तो दो चीज़ें होंगी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसी के बारे में हम अगली वीडियो में मेंशन करेंगे, जहां पर पूरे कोस्टल प्लेन को डिस्कस करेंगे। तो अभी की ये वीडियो पार्ट है हमारी ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स स्टैटिक पोर्शन का जो है सीरीज है, जिसके बेसिस पर आप कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं जो 5 जून को होने वाला है। पर ये स्टैटिक पोर्शन 2022, 2023, 2024, 2025 तक काम आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंडियन डेजर्ट करेंगे और अगली वीडियो में कोस्टल प्लेन और उसके बाद अगली वीडियो में आइलैंड। इस तरह से हमारा इंडिया का पूरा जो फिजिकल मैप है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने हिमालय पूरा पढ़ लिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स, दक्कन प्लेन्स यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, फिर इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन अगली वीडियो में, फिर आइलैंड, फिर कुछ अरेबियन सी और आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा ड्रेनेज सिस्टम, जिस बेसिस पे सीक्वेंस में यहाँ पर पीडीएफ अरेंज किया है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया भी जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बट उससे पहले अगर आपको ये सभी पीडीएफ चाहिए, सभी वीडियो चाहिए, 7505134891 में इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ PR पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।